हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित कारवंशी और यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ CAFM। देखो, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी क्लासेस और समथिंग। मैं बस अपना खुद का ये कर रहा हूँ। दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल। और यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं मेरे बारे में बताऊंगा। सर, हमको क्या करना है आपके बारे में जान के। यस, आई एग्री। यहाँ पे दो या तीन या चार बातें बताऊंगा मैं, चौथा वाला एकदम लेम होगा। बचा हुआ तीन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लो, ये फर्स्ट था इंट्रोडक्शन। और दूसरा था सिलेबस क्या है। सर, आप क्या पढ़ाने वाले हो? मैं CS एग्जीक्यूटिव बच्चों को CAFM पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। CAFM में क्या होता है, ये 80-85% बच्चों को पता होता है, और बचा हुआ 15% जो बच्चे हैं ना, वो लोग बोलेंगे अरे ये तो मॉडल में ही दिखा है। सिलेबस क्या होता है, तो वापस अलग से वीडियो दोबारा आके क्या बताना चाहते हो। तो यस, मैं इसमें सिर्फ चैप्टर के नाम बता के नहीं चला जाऊंगा। इसमें होगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रैक्टिकल है, किसमें से तेरी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ज्यादातर इजी है और लोगों को आ जाएगा, और बचा हुआ थोड़ा बहुत ट्रिकी है, उसके लिए क्या करना है। ये चीज़ मैं सिलेबस के साथ साथ बताऊंगा, दोनों के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और हायरार्की बताऊंगा, सब्जेक्ट में क्या होता है, कितने मार्क्स का क्या क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चॉइस में क्या आता है, मैंडेटरी क्वेश्चन में क्या आता है। ठीक है। ये हो गया पहला दो चीज, इंट्रोडक्शन और सिलेबस। तीसरा, मैं क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ December 25 के बच्चों के लिए, मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं कुछ कमिटमेंट्स करूंगा जो कि कर सकूंगा मैं, ऐसा लग रहा है, और करके भी दिखाऊंगा। एक बार कमिट किया तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, December 25 में भाग लगा देंगे। मुझे पता है मार्केट में अभी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं। मुझे उनसे आपका क्या अलग होगा। यस, मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि नॉर्मली CA मार्केट में चल रहा है। बट मैं एज ए CS स्टूडेंट, मैं क्वालिफाइड CS नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड CA नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, पर मुझे सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लास्ट 1.5 मंथ से मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एंड आई क्लियर माई CS एग्जीक्यूटिव इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विथ ओनली 45 डेज ऑफ स्टडीज। ये 45 डेज में भी मैंने सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ा था, और एग्ज़ाम का 2 दिन पहले, या फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 2 या 3 दिन पहले मैंने टैक्स पढ़ा था। मतलब 3 डेज टैक्स, रिमेनिंग 40 डेज ओनली 6 सब्जेक्ट्स, जो कि मेरे लिए बहुत नया था, बहुत मुश्किल लगा मुझे। पर टैक्स टू द फैकल्टीज जो भी है, उनके बुक वगैरह, मैंने रिवीजन वीडियोस वगैरह कुछ देखा नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मेरा नहीं देखना है। मैं बहुत इजी करके देने वाला हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी करके देने वाला हूँ। तो #CAFM विथ RK, रोहित कारमंची। चलो फिर मुद्दे पे चलते हैं। अपन को क्या करना है, यहाँ पे सीधा जाके सिलेबस चेक करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन बोलना है। मगर सर, पहला हमको सब्जेक्ट के बारे में बताओ, आप काम से काम रखो, आपके बारे में हम बाद में जान लेंगे। यस, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये है CAFM। ठीक है, मुझे पेन को चालू करना है। CAFM, पहले हमको सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कैसा डिवाइड होता है ये। ठीक है, ठीक है। इसमें कॉर्पोरेट अकाउंट्स, और कॉर्पोरेट अकाउंट से अकाउंटिंग जो भी है बोलो, ये होता है आपका 60 मार्क्स का। ठीक है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट 20 मार्क्स का होता है। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट बाइफर्केशन बिटवीन बोथ CA और SM। और इसमें से अपन को एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं एकदम बेसिक तरीके से बताऊं, तो 15 मार्क्स के 4 मेन क्वेश्चंस आते हैं, और फोर्थ वाला क्वेश्चन में चॉइस होगा। फोर्थ क्वेश्चन चॉइस। ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, मेन अगर बात करेंगे, 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन में चॉइस रहता है। ठीक है। यहाँ तक अपन को पता चल गया। अपन को क्या करना था, ये सब अपन बाद में बात करेंगे, मतलब इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, या फिर आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। यहाँ तक अपना बेसिक रहा। और इसमें से जो 15 मार्क्स का मेन क्वेश्चन होता है ना, इसमें
और सब क्वेश्चंस होते हैं। सब क्वेश्चंस में भी 3 से 4, इससे ऊपर तो आएगा नहीं। एक 15 मार्क का प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, पिछले 4 अटेम्प्ट का एनालिसिस भी मैंने कर रखा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और अगर इसका मार्क्स अपन बात करेंगे तो मार्क्स हो जाएगा 3 से 8 मार्क्स एक क्वेश्चन। अगर 8 मार्क का कोई क्वेश्चन आ गया तो पॉसिबल है 2 मार्क का एक आ सकता है, और वापस से 5 मार्क का एक, या फिर 8 मार्क 7 मार्क, या 8 3 3 ऐसा होता है। 2 मार्क बहुत बहुत रेयर है। अगर तुमको गलती से बस एक जर्नल एंट्री कुछ पूछ दिया, लाइक शेयर कैपिटल का एक चैप्टर है, उसमें से बोलेंगे बस एकदम बेसिक, एबीसी कंपनी जो है या एबीसी लिमिटेड जो है 100 शेयर इश्यू किया है एट ₹10 एट पार, ऐसा बोल दिया, और उसका तुमको एक ही सिंगल एंट्री पूछा है, तो तुमको 2 मार्क का आ सकता है। वरना 3 मार्क 4 मार्क 5 6 7 8 मार्क तक जाएगा। और 8 से आगे भी जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे अभी एज ऑफ नाउ। पिछले 4 साल के हिसाब से 3 से 8 मार्क होगा। और व्हेन वी कम टू दिस फिनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होगा, 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनेंगे एक सब क्वेश्चन में, ठीक है। और मार्क्स का अगर अपन बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 3 मार्क का बहुत रेयर है, पर आ सकता है, और आया भी है, ठीक है। और 3 से लेके 10 नंबर तक भी जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है वो, कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ कुछ है वो, ये सब 10 मार्क का भी पूछा गया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो ये हुआ 2 चीज, एक तो अपन ने कितना कितना मार्क्स का था ये देख लिया, और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट मानो या जो भी मानो, जो चॉइस क्वेश्चंस है ना, चॉइस क्वेश्चंस इन बोथ सीए और एफएम, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों में चॉइस क्वेश्चंस जो होता है वो एक चॉइस आपको थियरी दिया जाता है, ठीक है। थियरी का आपको चॉइस होता है। थियरी में आपको बहुत, मैं आपको कैसे बताऊं, थियरी एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू कैन अवॉइड। पर हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो 80 to 85% कैटेगरी में, या अप्रोक्स 90% कैटेगरी में फॉल करते हैं। एकदम मेरे जैसे बच्चे, जिसको पास होना है, जिसको नॉलेज भी लेना है, जिसको पास भी होना है, एकदम एवरेज बच्चे, ठीक है। जो रैंक लाने का सोच रहा है, जो बूथ ग्रुप एक साथ पास करने का सोच रहा है, जो कि एवरेज बच्चे भी कर सकते हैं, और जो उनको, मुझे 80 80 नंबर चाहिए, मुझे 75 चाहिए, तुम्हारे लिए थियरी भी मैंडेटरी है, ठीक है। थियरी तुमको करना ही पड़ेगा। अगर इस टाइप के बच्चे हैं, सर मेरे बाकी सब्जेक्ट में भी आ रहा है 60, मेरे एग्जाम्शन आ रहे हैं, मुझे 55 आ रहा है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एग्रीगेट का, बस मुझे प्रॉब्लम है सीएएफएम में। सीएएफएम में मेरा बहुत कम आ रहा है, मुझे बस 40+ दिला दो। बोला, मैं 100%, मैं जो अप्रोच लेके आया हूँ ये मेरा खुद का प्रूवन है। तुम 50+ आराम से टारगेट कर सकते हो, कितना भी एवरेज हो, अभी तक तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ टच नहीं किया है, तो 50+ आराम से टारगेट कर सकते हो। दिस इज 100% पॉसिबल। और 50% मैं टारगेट इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि तुम में डर है सीएएफएम को लेके। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुम जितना टाइम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देते हो उतना ही टाइम इस सब्जेक्ट के लिए देंगे ना, 50+ लाने से तुमको कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना लॉजिकल है, इतना। बस एक चीज यहाँ पे तुमको चाहिए होगा, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेजे में बैठ गया ना, तुम्हारा पेन चलते रहेगा एग्जाम में। और हर एक चैप्टर, मान के चलो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में 7 चैप्टर्स हैं। बोलने के लिए इंस्टीट्यूट कमर में 7 है, पर ये इनके 9 या 10 होता है। और इसमें वो आई एम टेकिंग ओनली प्रैक्टिकल, थियरी मैंने इसमें गिना नहीं है, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी लगभग 7 से 8 चैप्टर्स है। मैंने उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरा 50% काम हो गया है, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स का भी 50% काम हो गया है। मैं आपको देखता हूँ मतलब कैसे देना है आपके हिसाब से। अगर एक कॉर्पोरेट अकाउंट्स का चैप्टर, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर ऐसा अल्टरनेटिवली करना है, तो वैसा अपन रिविजन करेंगे, या फिर पहला पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म करके बाद में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, तो वैसा भी अपन कर सकते हैं। मेरा नोट्स प्रिपरेशन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 50% हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अभी मैं लेके आने वाला हूँ
रिविजन एंड ऑल। दिसंबर 20 का बच्चों को पूरा 100% सपोर्ट रहेगा टिल द डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, अभी अपन बात करते सिलेबस के बारे में। एग्जैक्टली क्या है सिलेबस में, तो अपन पहले कॉर्पोरेट अकाउंट्स का बात करें तो इसमें स्टार्टिंग के तीन एकदम ये है, तीन तीन एकदम फालतू चैप्टर बोल सकता हूँ मैं, सॉरी, पर फालतू इन द सेंस पूरा फालतू नहीं है, उसमें से थ्योरी क्वेश्चन आएगा। और तीन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 11th का अपना 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का जो बैकग्राउंड है, जो बेसिक्स है, वो सब वहाँ पे कवर होता है, उसको फालतू नहीं बोल सकते। उस अगर तुम अच्छे से कर लिया तो बाकी चैप्टर्स जो जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड है, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बाईबैक, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं एक सेकंड पेन का कलर चेंज करने दो मुझे, वो वाला चैप्टर्स मैं पहले आपको बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्या है, ये 11th का बेसिक्स है। तुमको जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसा करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये जब आप बचपन में करते थे, एकदम बच्चे बच्चे क्यूट क्यूट से थे तब करते थे ना, वो वाला है। और ये चैप्टर एग्जाम में शायद कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, पर ये तुम्हारा अगर स्ट्रांग नहीं है तो बाकी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका हम रिवीजन वीडियो सब लेंगे, ये इसमें बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे कि जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या है, लेजर का मतलब क्या है, वहां से अपना जो लेजर का बैलेंस बचेगा वो ट्रायल बैलेंस में कैसा जाएगा, ये सब इस चैप्टर में है। तो इसका रिवीजन वीडियो आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, पर हाँ, जहाँ जहाँ पे शेयर मतलब जर्नल एंट्रीज का जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे अब मैं इसका रिलेट करते करवाते जाऊंगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलेगा ये चैप्टर। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये थ्योरी चैप्टर है। इसमें क्या होता है ना, प्रैक्टिकल का कुछ भी रिलेवेंस नहीं है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, वो वही है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। आता है, एक दो बार आया है 5-5 मार्क का थियरी क्वेश्चन, एकदम लास्ट वाला जिसमें ऑप्शन में होता है। इतना बड़ा तुम पढ़ने से इसको तुम चॉइस में छोड़ सकते हो। पर हाँ, आपको एक और चीज़ बताना था, मैं एक थियरी का कंपाइलर दूंगा, चैप्टर वाइज रहेगा वो, पूरा थियरी एक जगह पे लगभग था। मैं ट्राई करूंगा यार 50 से 60 पेज के अंदर उसको बनाने का, पर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि थियरी कंटेंट बहुत सारा है। जिनको थियरी पढ़ना है एकदम अच्छे से 100% सिलेबस कवर करके जाना है, जो कि सबको करना पड़ेगा। पर वही जो मैंने बताया ना, 45-50 वाले कैटेगरी के बच्चे, तुम थियरी क्लियरली इग्नोर कर सकते हो, प्रैक्टिकल पे तुम्हारा बहुत ध्यान होना चाहिए। और जो 75-80 ऑल इंडिया रैंक का सोच रहे, तुमको थियरी भी करना पड़ेगा। और ये थियरी के लिए मैं एक कंपाइलर लेके आने वाला हूँ, प्रॉबेबली नवंबर फर्स्ट वीक या नवंबर सेकेंड वीक में आएगा, आखिर के 40 दिन रहेगा तब। बोथ फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी आएगा एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स का भी आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 to 60 पेजेस सीए का और 50 to 60 पेजेस एफएम का आएगा। इतना कर लोगे, तुम्हारा एटलीस्ट 100% तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, 90% क्वेश्चन में कवर्ड होंगे। मैं देखो, मैं मेरा बुक में से क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें से ही आएगा, नहीं। मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। तो इतना 700-800 पेज का तुम पढ़ नहीं पाओगे, उसको बस शॉर्ट करके उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल के उसमें से तेरी अलग प्रैक्टिकल अलग करके, ये सब करके हम लेके आते हैं, हम मतलब जो भी फैकल्टी से सब मिल के। ठीक है, तो मैं भी आपको एक देने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। मैं उसके लिए अलग से रिविजन वीडियोस वगैरह नहीं लेने वाला हूँ, जस्ट एक कंपाइलर दूंगा ओनली फॉर December 25 स्टूडेंट्स। जो June 26 स्टूडेंट्स है या फिर आगे अगर अपना बैचेस वगैरह आएंगे, उसमें तेरी भी 100% कवर होगा। एंड June 26 बच्चों के लिए इवन रिविजन भी आएगा थेरी का। अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर रहा हूँ, एंड my focus is majorly on those students who are not getting passing marks in CAFM and who are not getting 50-55 what they have achieved, what they have targeted, वो चीज़ नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो ऑल इंडिया रैंक वगैरह स्टूडेंट्स है जो एकदम बड़े सोच रहे हो वो देखना नहीं है।
मैं 100% लिख के दूंगा, ये बहुत इजी कराऊंगा। CAFM विल बी मेड इजी बाय मी, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। ठीक है, ठीक है। ये 2 चैप्टर हुआ, इसमें से फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स है, सेकंड चैप्टर एकदम नहीं कहता भी छोड़ेगा, मैं तो बोलता हूँ छोड़ ही दो। और थर्ड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मुझे पता नहीं, इंस्टीट्यूट को इसको एक्चुअली वेटेज रखना चाहिए था एटलीस्ट। मेरे हिसाब से जितना भी सिलेबस है उसमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आना चाहिए एवरी अटेम्प्ट में। पर क्या करें, सिर्फ एक बार आया हुआ है, सिर्फ एक बार आया हुआ है, ओनली वन टाइम इन लास्ट 4 अटेम्प्ट। तो इसको भी आप थियरी मान के चल सकते हो। देखो, ठीक है, ये हो गया पहले के 3 चैप्टर। इसके बाद मैंने 2 टॉपिक, मतलब बचा हुआ चैप्टर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें से सेकंड अगेन पेन का कलर ब्लू लेते हैं इस बार। ठीक है। अभी इसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जर्नल एंट्रीज वाला, और बाकी जो है वो नेक्स्ट लेवल बोल के मैं उसको बुलाता हूँ। नेक्स्ट लेवल मतलब वो उसमें ऐसा एकदम रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, जो 11th 12th का पार्ट नहीं है, या तो हमारा सीसीट का पार्ट नहीं होगा, इस टाइप के पेपर में से एक है जर्नल एंट्रीज वाला। ठीक है, जर्नल एंट्रीज और लेक्चर बेस। जर्नल एंट्री और लेक्चर बेस्ड, ठीक है। इसमें से फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल, सेकंड आता है डिबेंचर्स, थर्ड आता है ESOP, फोर्थ आता है बायबैक। इसलिए बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, पर दोनों के दोनों बहुत इजी है। तुमको अगर स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता होगा, जैसे कि डिवेंचर्स, जब मैं CA इंटरमीडिएट में था मुझे मेरा दिमाग खराब हो जाता था। पर जब लॉजिक पता चलता है ना, एकदम भगवान की तरह चलते हैं चैप्टर्स। तुमको एक इतना सा लॉजिक जहाँ पे तुम मिस किए हुए ना, वो अगर तुम पकड़ लिया तो तुम्हारा नैया पार है। ठीक है। तो डिवेंचर एक ऐसा चैप्टर है जो आएगा, आएगा तो 12 से 15 मार्क, कभी कभी 18 मार्क, 12 to 18 मार्क्स आता ही आता है। ठीक है। पर कभी कभी आता है सिर्फ 5 मार्क से 8 मार्क, डिपेंड करता है। ठीक है। इस चैप्टर को अगर कोई भी छोड़ने का भूल कर रहा है तो भाई बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तुम खुद आगे से ICSI को बोल रहे हो कि 6 महीने बाद मैं वापस आने वाला हूँ। ठीक है। ये 2 चैप्टर मिला के ही लगभग 60 में से लगभग तुम्हारा 25 to 30 मार्क्स का कवरेज कर देते हैं। तो इसको तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शेयर कैपिटल तो ठीक है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फॉर्फेचर इशू वगैरह उनको आ जाता है। डिबेंचर्स में बहुत दिक्कत होता है। सर थिंकिंग फंड क्या है हमको पता नहीं, ओन ओन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओन डिबेंचर्स क्या होता है, मैं 100% उनको एक एक भारी भारी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट बुक है, कॉन्सेप्ट बुक एकदम खतरनाक तरीके से रेडी किया है। मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा उसका। देखो इस टाइप का पूरा हैंड रिटन नोट्स है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है। इसको एक कंपाइल करके मैं PDF बनाऊंगा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और एक चैप्टर का अगर आपको बताऊं तो स्टार्टिंग, ये देखो एकदम कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एकदम कलर कॉम्बिनेशन के साथ है ये, बहुत अच्छे से किया है। पिछले कम से कम 20-25 डेज सिर्फ नोट्स बना रहा हूँ मैं। मतलब मैंने ऑलरेडी बना दिया था, उसको मैं लिखवा रहा हूँ। देखो मेरा हैंड राइटिंग आपके आपके सामने है, इस हैंड राइटिंग के साथ मैं नोट तो बना नहीं सकता। तो मेरी दीदी है जो कि कैनरा बैंक के मैनेजर है, बताओ उनके उनके साथ आपका नोट्स प्रिपेयर हो रहा है। वो बंदी बेचारी सुबह जाती है 9 बजे, रात को आती है 8 बजे, और 8:30 9 बजे से रात को 12 बजे तक बैठ के मेरा नोट लिखती है, थैंक्स टू हर। ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट, जिसको मैं बोलता हूँ जर्नल एंट्रीज। इकाप और बायबैक में तो प्योर जर्नल एंट्रीज ही है। शेयर कैपिटल में भी सेम है। डिवेंचर्स में तुमको लेक्चर पूछेगा कभी कभी, शेयर कैपिटल में भी कभी कभी पूछता है, पर डिवेंचर्स में मेजरली पूछता है। ठीक है। इसको अपन एकदम अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कलर 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 कलर, विच कलर डू यू वांट? ग्रीन, अच्छा चलो।
इसके बाद आता है जो मैं क्या क्या बताया था मैंने, इसको नेक्स्ट लेवल बोला था ना। नेक्स्ट लेवल मतलब एक्चुअल नेक्स्ट लेवल नहीं है, वेरी वेरी इजी है। सेम वही जो डिवेंचर के साथ मैंने बोला था ना, वही है। अगर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो भाई मक्खन चलेगा। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है सर, हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमको समझ आए ना आए हम रट्टा मार लेते हैं। एक बार रट्टा मार के पास होने पर हमको सब समझ आ जाता है, सब ऐसा अंदर घुसता है। तुम्हारे लिए मैं इसको रट्टा बोल नहीं सकता हूँ, पर एग्जाम में जाके तुमको ज्यादा सोचना पड़े, कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से एंड करूँ, ये चीज तुमको मतलब सोचते सोचते तुम रुक ना जाए, बस तुम्हारा पेन चलता रहे एग्जाम में। इस चीज के लिए जहां जहां पॉसिबल है हर जगह में स्टेप वाइज लेके आया हूँ। सपोज मान के चलो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे कहा करना है क्या, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तो तू बना देंगे, उसका अंदर का क्या होगा बाहर का क्या होगा, अमाउंट्स कहाँ से आएंगे, उसके जैसा स्टेप्स बनेगा। स्टेप 1 ये, स्टेप 2, स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 खत्म। तो तुमको वहां पे जाके सोचना ही नहीं, वो स्टेप जो है ना वो तुम एक बार याद कर लोगे तो तुम्हारा हाथ चलते रहेगा। हाँ, स्टेप 1 पहला क्वेश्चन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर स्टेप 1 का डेटा मुझे दिख रहा है, हाँ मैं पहले स्टेप 1 कर देता हूँ। स्टेप 1 के बेसिस पे मुझे स्टेप 2 का डेटा दिख रहा है, उसको मैं इंक्लूड करके स्टेप 2 पे बना दूंगा। स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 ऐसा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको आ जाता है। और ये चीज डिवेंचर्स में भी आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा, ESOP बाईबैक में अपन कर सकते हैं। मैंने स्टेप वाइज अभी तक किया नहीं, पर इसको डिकोड में कर दूंगा। कंसोलिडेशन में होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में होगा, ठीक है। तो देखो जो 8 9 7 चैप्टर है, सॉरी 7 चैप्टर है, उसमें से 5 चैप्टर तो ऑलमोस्ट तुमको स्टेप वाइज आएगा। और एक चैप्टर में अगर 5 टॉपिक है, पांचों का अलग अलग स्टेप्स में दिखाऊंगा। तो बस तुमको इतना आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये इस टॉपिक का है, इसमें 5 स्टेप है, ये सेकंड टॉपिक का है, सेकंड टॉपिक में 4 स्टेप है। बस तुम लिख जाओगे यार, तुम्हारा बाकियों का हाथ नहीं चलता एग्जाम में। मतलब जितना तुम कर लोगे उतना कर लोगे, उतना तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। तो जब स्टेप्स रहेगा आपका हाथ आराम से चलने लगेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है कंसोलिडेशन, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ अंडर राइटिंग। वैसे ये अंडर राइटिंग, इकॉप और वेबैक तीनों मिलके मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है, उसका नाम है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज, शायद है, आई एम नॉट श्योर। इसमें ये भी आता है, इसमें ये भी आता है और इसमें ये भी आता है। ये तीनों मिलके एक चैप्टर है, पर यहाँ पे मैं अलग अलग करके ही तुमको पढ़ाऊंगा और अलग अलग ही इसका वेटेज भी मैंने ये किया है। ये दोनों में इस पर बाईबैक में से एक क्वेश्चन पक्का 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 आता है, अंडर राइटिंग। तुम चाहे कोई भी अटेम्प्ट में निकाल के देख लो, पिछले 4 अटेम्प्ट के हर एक अटेम्प्ट में आया हुआ है 5 नंबर का, सिर्फ एक अटेम्प्ट है जहाँ पे 3 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। कंसोलिडेशन हो गया, अंडर राइटिंग हो गया, और बचा क्या तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी ऐसा चैप्टर है जो हर अटेम्प्ट में आता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट लेवल, पर ये वेरी वेरी इजी है। इसके बाद आता है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब छोड़ के जाते हैं, पर 90% बच्चे इसको पक्का पक्का छोड़ के जाते हैं, ठीक है। वो 90% बच्चों में से आप लोग नहीं होना चाहिए, बस हम बचा हुआ 10% रहेंगे इसमें। फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक का चैप्टर का नाम ही है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हाँ, चैप्टर का नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। और ये जो है ना, ये मैं ऐसा इसको बुलाऊंगा रेशियो एनालिसिस, शायद सब बुलाते होंगे पता नहीं, पर हमको ये रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर से ही था। बहुत ईजी है, तुमको रेशियो याद रखना है, और उसके लिए मैं लॉजिक भी बताऊंगा। और क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, मतलब इसमें 5 टाइप का रेशियो है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा डेटा दिया होगा कि क्वेश्चन का डेटा को देख के तुमको पता लगना चाहिए कि कौन सा रेशियो कौन सा फॉर्मूला पर यूज करके मुझे वैल्यू निकलना है। और जो वैल्यू निकलेगा उसका बेसिस से वापस से और एक फॉर्मूला में या और एक रेशियो में उसका इम्पैक्ट लेके तुम पूरा आंसर सॉल्व करोगे, ठीक है। हार्ड लगेगा तुमको, पर
मॉडल में जितने क्वेश्चन है उतना, और मैं जितना एडिशनल क्वेश्चन कराने वाला हूँ उतना, इतना करेंगे ना भाई, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको 5 आउट ऑफ 5 भले ना मिले, 3 4 तो मिल ही जाएगा। कितना तैयारी अपन को करके जाना है, अपन को 100% स्कोर नहीं करना है, सीधी बात है। और ये चैप्टर ऐसा है जो कि कम से कम 10 से 12 मार्क आएगा। जो मैंने पहला एक चैप्टर बोला था अंडर राइटिंग, दूसरा चैप्टर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों मिलके कम से कम 25 मार्क आते हैं। और शेयर कैपिटल जो है उसको भी अगर तुम इंक्लूड कर दोगे तो भाई साहब तुम्हारा लगभग लगभग 35 मार्क्स से 40 मार्क्स यही बन जाते हैं। नॉट इन एवरी अटेम्प्ट बट पॉसिबल है। ठीक है, इसके साथ आता है और एक फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेट। ये चैप्टर जो है ना, ये भी बहुत इजी है, पर ये दिखने में बहुत बड़ा है, इसके क्वेश्चन एकदम लंबे लंबे होते हैं, तो लोगों को ना डर लग जाता है देख। भाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो अपने लोगों में दिख रहा है ना, इतना तुम आ गया ना, ये वाला चैप्टर तुम कर सकते हो। हाँ, इसमें एक फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक टॉपिक है जहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड है। उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो, वरना अगर तुम बैलेंस शीट और पीएनएल कर लिया तो ये एकदम मक्खन मक्खन की तरह चलेगा। इसमें अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो ऐसा बोलेंगे कि इस साल खर्चा 100 रुपया है, हम मान के चलते कि अगले साल 10% से ज्यादा होगा, तो कितना होगा? अरे 100 + 10%, 110। 110 तुम लिख दो, ऐसा सारे वेरिएबल्स को दिए होंगे तुमको, हो गया खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये रहा तुम्हारा सिलेबस कॉर्पोरेट अकाउंट्स का। इसमें से मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया था। पहला वाला था थ्योरी, इसको अपन नाम लिख देंगे थ्योरी। अब कलर का क्या करूँ मैं, एग्जैक्टली तो आएगा नहीं। देखते हैं, चलो। अरे आ गया। ठीक है, थ्योरी, थ्योरी में 3 टॉपिक्स है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज लिखा है। जर्नल एंट्रीज में 4 टॉपिक है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ईसॉप, बाईबैक। और मैंने जैसे बताया था आपको, ईसॉप, बाईबैक और अंडर राइटिंग मिला के रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी में आएगा। और अंडर राइटिंग जो है ना, अंडर राइटिंग में भी एक सेकेंड, मुझे वापस से पेन का कलर या, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, इधर उधर रहता हूँ। अंडर राइटिंग में भी जर्नल एंट्रीज आ सकते हैं, अंडर राइटिंग में भी जर्नल एंट्रीज आ सकता है, भले आएगा भी शायद। हाँ, कभी कभी अकाउंट्स पूछते हैं तो, पर ये जो अंडर राइटिंग है ना, इस इट इज नॉट रिलेटेड टू और 11th 12th, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लेवल वाला टॉपिक में रखा है। पर बहुत ईजी यार, बहुत ईजी है सच में, बस लॉजिक का भी है। ये 3 चैप्टर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में हो गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट में 2 चैप्टर। ये हो गया अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा खत्म। इसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, पिंकी पिंकी से स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना, पिंकी पिंकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट में ना मुझे बहुत पसंद आता था। एक तो हमको मतलब ये सब्जेक्ट था, इसके साथ इकोनॉमिक्स भी जुड़ा था। तो मैं मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो सिर्फ 12 दिन में मेरा सीए इंटर का ग्रुप 2 निकाला था, बिकॉज ऑफ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और मुझे आर्टिकलशिप के टाइम पे लीव नहीं मिला था। तो मैंने इकोनॉमिक्स सिर्फ आधा दिन पढ़ा था और बचा सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भरोसे मैंने एग्जाम में गया था, और मैंने, तुम मानोगे नहीं, मुझे उस पेपर में एग्जामेशन आया है। तो मुझे मुझे लिटरली सब्जेक्ट बहुत पसंद है, और होपफुली मैं अच्छा पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है। इसमें अपन सिलेबस का अगर बात करेंगे तो अगेन वही सेम थ्योरी, थ्योरी वाला 2 चैप्टर है। उसमें से एक तो होगा आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई गेस। इसको मैं बस इंट्रोडक्शन लिखूंगा अभी के लिए। और दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी थ्योरी चैप्टर, और हाँ, मैं इसको थ्योरी चैप्टर ही मानता हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, तुम इसको कितना परसेंट देना है उतना परसेंट दे रहे हो, कितना स्टार दे सकते हो उतना स्टार दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अगर तुमने नहीं सीखा, इसका एक भी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट इस चैप्टर से तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पर ये चैप्टर अगर गलती से तुमने नहीं किया तो बचा हुआ कितने भी चैप्टर्स है ना, 1 2 चैप्टर्स के अलावा, जैसे कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसके अलावा बाकी कोई भी चैप्टर्स तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम देता हूँ, रिवीजन में भी अपन इसको ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, और इसका जब शायद से मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा तुमको, कॉन्सेप्ट समझा के, तुम वो होमवर्क में जितना समझ जाए उतना तुम खुद से करोगे ना,
तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। एक दो चैप्टर था और बचा हुआ अ, 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 मुझे कलर्स ही नहीं समझता है, पता नहीं क्या लेता हूँ मैं। अच्छा ब्लू लेंगे, चलो ये वाला अच्छा लग रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके बाद टाइम वैल्यू के रिलेटेड, टाइम वैल्यू रिलेटेड चैप्टर्स। वैसे सारे चैप्टर्स जो मैंने बताया, सारे के सारे चैप्टर्स टाइम वैल्यू के रिलेटेड है, पर दो, एक इतना इम्पोर्टेंट भी है और इसके टाइम रिलेटेड भी है ना, वो दो चैप्टर से, एक तो कैपिटल बजटिंग और दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये दो ऐसे चैप्टर है जो 15 नंबर तक भी आ सकते हैं, दोनों मिला के नहीं, एक एक 15 नंबर के आ सकते हैं। बट इतना है कि दोनों एक ही अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अरे 40 में से ये दो चैप्टर कर लिया तो 30 मार्क आ जाएंगे, चले जाएंगे, नहीं। एक अगर 12 से 15 मार्क का आया तो और बचा हुआ एक जो है वो 4 से 5 नंबर आएगा। और अगर सेकेंड वाला अगर 12 से 15 नंबर आ गया तो वो मान के चलो दोनों मिलके, मैं इसको कोट करता हूँ, 12 से 18 नंबर आएगा। 14 से 18 नंबर भी बोल सकता हूँ, पर मैं सेफ साइड खेल रहा हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट भाई ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना, मैं इंस्टीट्यूट का कोई अंदर 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 का आदमी हूँ, ठीक है। जस्ट नॉर्मल सीए स्टूडेंट, नॉर्मल सीए स्टूडेंट, जो होपफुली नेक्स्ट 20 डेज में सीए बनने वाला है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, December 25 का पेपर ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ना हो। पॉसिबल, 100% पॉसिबल है, पर 99% इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, अच्छे से करके देखो, ठीक है। ये हो गया, 12 से 18 मार्क के दोनों मिलके आने का चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है जिसमें दिमाग लगाना भी जरूरी है। देखो फॉर्मूला बेस्ड मतलब ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला रटा और यहाँ पे आके कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। पर बोल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट इसमें मैं लेके आता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर तुमको वैक कैलकुलेशन वगैरह पूछ लिया तो 10 मार्क का आने का चांसेस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया डिविडेंड डिसीजंस। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पे 4 से 5 महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो लोग आए हैं, बोला कि हमारा ये अप्रोच है, इसके हिसाब से डिविडेंड का कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए। बस उन लोगों ने जो बोला है वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिया रहेगा, उसको फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करना है, तुम्हारा आंसर आ गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्मूला रखना चाहिए अगेन, मैं आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताऊंगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, पर पिछले 4 अटेम्प्ट में आया कितने मार्क के लिए, सिर्फ 5 मार्क के लिए। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कर लेंगे इसको भी, कुछ दिक्कत नहीं है। और अभी आएगा एक ऐसा चैप्टर जो एकदम हटके है, ठीक है। हटके इन द सेंस नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड नहीं बोलूंगा यार, नॉट रिलेटेड बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा। नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट रिलेटेड इवन टू, अच्छा नॉट रिलेटेड इवन टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, बहुत रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आजकल तो इवन साइंस के बच्चे भी मार्केट वगैरह सिक्योरिटी से सब कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। वैसे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही वैसा 11th 12th में कहीं पे भी आप लोग पढ़ते नहीं है, पर ठीक है। ये मैंने इसको दो चैप्टर पे यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है सिक्योरिटी, क्या है वो, सिक्योरिटी एनालिसिस, सॉरी। ऑपरेशनल अप्रोच,
ऑपरेशनल अप्रोच इज लगभग लाइक रेशियो एनालिसिस, एक्यूरेटी एनालिसिस जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर अटेम्प्ट में 5 मार्क का पक्का पक्का क्वेश्चन आता है। वेरी इजी भाई, सिलेबस इसका तो सही है, एकदम छोटा चैप्टर ही है, बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस के बारे में। अब मुझे पता नहीं कितने देर लगा यहाँ पे, दिख नहीं रहा, हाँ 35 मिनट्स हो रहे हैं, थोड़ा लंबा हो गया। मैं 30 मिनट में सब चीज़ कंक्लूड करना चाह रहा था, ठीक है। मुझे वैसे भी पता है कि इतना अच्छे से तुम देखोगे नहीं, पर ठीक है, एटलीस्ट मेरा इंट्रोडक्शन तो चाहिए ना यार। कैसा लगा? ठीक है। अब मेरा इंट्रोडक्शन के लिए मैं लूंगा एकदम ब्लैक, ठीक है। मैं हूँ कौन? सीए? नहीं। मैं हूँ कौन? सीएस? नहीं। पर दोनों डिग्री विद इन ए ईयर मेरे पास होंगे, विद इन ईयर मेरे पास होंगे। 100% श्योर अबाउट इट। अरे दिमाग में फिक्स कर चुका हूँ मैं। सीए तो मैक्सिमम नेक्स्ट 20 डेज। आज क्या 7/10, मतलब मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन है 7 अक्टूबर। नवंबर फर्स्ट में अपना रिजल्ट आता है, उस दिन मैं सीए बनने वाला हूँ श्योर श्योर, बिकॉज आई एम पेंडिंग ओनली विद 2 सब्जेक्ट्स। एक ग्रुप मेरा हो गया है और एक पेपर में मेरा एग्जामेशन था, तो 2 पेपर मैंने लिखा है और दोनों 100% इस बार क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और वैसे बोल नहीं सकते, ICAI हो ICSI हो, इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट हुए, ठीक है। तो जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए तेरे लिए मेरे लिए आपके लिए, मैं जरूर यहाँ पे आके डिस्कस करूंगा उस चीज़ के लिए। और इररिलेवेंट, मेरा सीए क्लियर होना नहीं होना तुम्हारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि मैं तुमको सीएस पढ़ा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ CAFM विद RK CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, ठीक है। और CS प्रोफेशनल मैं जून में लिखूंगा और मैं तभी निकाल दूंगा यार, मुझे पता है। इवन इफ आई एम डूइंग जॉब या फिर यही अच्छे से चल रहा हो, या कोई क्लासेस के साथ मैं उसमें फिट हुआ हो, कुछ भी हो, प्रोफेशनल मेरा जून 26 में निकालने वाला, ठीक है। ये मेरा ये हो गया। और मैं कहाँ से हूँ? देयर अ प्लेस कॉल्ड रायचूर, कर्नाटका में बिलोंग करता है वो। सर, कर्नाटका? आप साउथ से हो? अरे मैं साउथ से हूँ भाई, क्या हुआ? हिंदी तो अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। एक्चुअली मैं क्या हूँ, आई एम फ्रॉम रायचूर। दैट रायचूर इज बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे तीन तीन स्टेट का बॉर्डर आता है, आंध्र प्रदेश का आता है, तेलंगाना का आता है और महाराष्ट्र का आता है, ठीक है। पर मेरा हिंदी आने का कारण, वो भी एकदम नॉर्थ इंडियन वाला स्लैंग में ही आने का कारण, इज नॉट दैट हमारे फैमिली या फिर मेरा पप्पा, सिर्फ पूरा फैमिली हमारा था बॉम्बे में, अंबरनाथ थाने डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे मैं लगभग 12 ईयर, जब से मैं पैदा हुआ तब से 12 साल हम वहीं पे थे। उसके बाद हम रायचूर शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, आई डोंट नो, ठीक है। और अभी मैं फिलहाल ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मैं रिसाइड कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, या फिर बोल सकते 4.5 ईयर, बैंगलोर से कर रहा हूँ। बैंगलोर भाई, बैंगलोर मतलब तो डर मत जाना, यहाँ पे ऐसा कन्नाडी का उसका वो एक भाई बहुत अच्छे लोग हैं। इवन नॉर्थ इंडियंस बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं ऐसा बंदा हूँ, नॉर्थ इंडियंस के लिए नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के लिए साउथ इंडियन, हम सब जगह पानी के जैसे हर जगह अपन आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और क्या, और कुछ पूछना है तुमको या और कुछ बताना है तो तुम प्लीज़, कमेंट बॉक्स तुम्हारा ही है, मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं सपोर्ट के लिए आशा तो कर रहा हूँ भाई, ये तो है, ठीक है। और फाइनल थिंग मुझे इसमें क्या बताना था, वो था क्या क्या कमिट कर रहा हूँ मैं, माई कमिटमेंट्स। पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यार, पर मुझे लगता है इस चीज़ को रब नहीं कर पाऊंगा मैं। सर मजाक था। हाँ भाई मजाक था। माई कमिटमेंट्स टू December 26 25 स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है। मैं क्या क्या कराऊंगा? फर्स्ट थिंग, रिवीजन वीडियोस, जिसका सबको है इंतजार। सिर्फ मेरा मेरा वीडियोस का इंतजार नहीं होगा तुमको, पर किसी का इसका तो होगा। तो यहाँ पे देख लो, रिवीजन वीडियोस। ये रिवीजन वीडियोस के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज, एज मिनिमम एज पॉसिबल टाइम, ठीक है। एकदम कम टाइम में मैं करने का वादा करता हूँ। और इसके साथ साथ तुमको एक कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा, कॉन्सेप्ट बुक। वो भी चैप्टर वाइज ही दूंगा मैं, पूरा बुक एक साथ नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा वीडियो आ रहा है ना, उसी दिन तुमको मेरा टेलीग्राम चैनल में या कहीं पे ये वाला PDF मिल जाएगा। एकदम कलर कोटेड है, हैंड रिटन है, बहुत मस्त हैंड राइटिंग है। आप लोगों को इतना कर लिया ना, तुम
एक वीडियो देख दिया और एक कॉन्सेप्ट बुक तुमने पढ़ लिया और उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर दिया, दो, ओनली 2 टाइम भाई 60+ कोई भी नहीं रोक सकता है, 100% श्योर हो मैं, ठीक है। पूरा कवरेज तो किया है यार, कॉन्सेप्ट बुक और मैं आपको दूंगा क्वेश्चन बैंक भी सेम, जिस दिन ना वीडियो आएगा रिवीजन वीडियो, उसी दिन एक क्वेश्चन बैंक। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो से पहले अपलोड करो, आ, पता नहीं पर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन बैंक रहेगा विथ सॉल्व आंसर। सॉल्व आंसर क्वेश्चन बैंक में क्या क्या इंक्लूड रहेगा सर, व्हाट इंक्लूड्स क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसमें फर्स्ट तो आएगा अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, 100% कवरेज आएगा इसका, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के बाद आएगा सीए स्टडी मटेरियल, जो जो रिलेवेंट है सीए स्टडी मटेरियल में, जो यूनिक क्वेश्चन है जो अपने सीएस मटेरियल में नहीं है और जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, वैसे वाले मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ सीए एंड सीएस, ठीक है। इतना इसमें इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा मैं आपको और क्या दे सकता हूँ, चैप्टर वाइज मैंने कॉन्सेप्ट बुक दिया, क्वेश्चन बैंक दिया, ये हो गया। रिवीजन मेरा चल रहा है, और थियरी कंपाइलर जो मैंने बताया था, नवंबर सेकेंड वीक, नवंबर सेकेंड वीक से पहले 100% आ जाएगा यार। 2-3 दिन इधर उधर हुआ तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि मुझे इतना ही है। मेन थिंग अगर मुझे बताना है तो मुझे हरी हरी में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट इम्प्रेशन प्लीज, जो भी है वो आता नहीं मुझे। तो अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा कमी कर दिया ना, तो उसके बेसिस पे आके मेरा ग्रोथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेल्फिश बोलो कुछ भी बोलो, तुम्हारा पास करना मेरा जिम्मेदारी है, सीएफएम में एटलीस्ट, ठीक है। ये हो गया थियरी कंपाइलर। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इन नवंबर मंथ प्रॉबेबली 15th के बाद, 15th और 20th के बाद, ठीक है, क्या करेंगे सर, वही जो सब करते हैं, मैराथन्स, 2 मैराथन्स आएगा। और अगर टाइम परमिट किया और अगर मैं प्रिपेयर हुआ तो 1 थियरी मैराथन सब्जेक्ट टू टाइम, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है। ये मैंने मेरी तरफ से प्रॉमिस किया है और मैं पक्का दूंगा, और लास्ट दिन तक तुमको सपोर्ट मिलता रहेगा। और मेरा मेरे पर मेरे अभी 2 काम करना बाकी है। एक तो है कि यूट्यूब चैनल खोलना है, ठीक है। ये अभी तक मैंने खोला नहीं है, मैंने बस रिकॉर्ड किया है। होपफुली नेक्स्ट 10 तारीख से पहले तुमको ये वाला वीडियो आ जाएगा, और इसके बाद कंटिन्यू रहेगा। एबीसी एनालिसिस का वीडियो आएगा, 15 दिन में कैसा तुमको प्लान करना है, 7 दिन में तुमको कैसा प्लान करना है, ये वाला वीडियोस लेके आऊँगा। और कभी कभी कुछ तुमको ऐसा लो फील कर रहे हो तो मोटिवेशन वीडियो आएगा, मैं तुम्हारा साथ हूँ आएगा। और कम स्टडी विद मी वाला भी शायद ट्राई कर सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं मुझे क्या स्टडी करना है अभी, क्योंकि मेरा सीए हो गया। सीए का प्रोफेशन तो मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरा पूरा, जब तक दिसंबर का अटेम्प्ट नहीं होगा, पूरा फोकस मेरा सीएफएम पे रहेगा। यूट्यूब का चैनल खोलना है और मुझे एक मोबाइल नंबर खरीदना है यार, ठीक है। मोबाइल नंबर खरीदना है, ये मोबाइल नंबर मैं आपको दूंगा। इस पे 24/7 तो 100% मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर डाउट सपोर्ट तुमको रहेगा। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें मुझे करना है, ये चीज़ करूंगा। और तुमको 100% बता रहा हूँ ना, सीएफएम दिसंबर 25 में, सॉरी, आग लगा देंगे भाई, आग लगा देंगे, मतलब आग लगा देंगे। आप लोग को पता नहीं चलेगा, 100% मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा विथ वेरी मिनिमम टाइम। मेरा मेन यही है यार, मुझे देखो, मैं इस मार्केट में इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भी कभी स्टार्ट किए होंगे छोटे से ही, मैं भी अभी छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस मुझे कम टाइम में कराना है। कम टाइम तुम स्क्रीन के सामने रहो, ज्यादा तुम खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है।
ये मैराथॉन्स हुआ ना, इसके बाद मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना है, टेस्ट सीरीज। तो 100% सिलेबस, ठीक है। इतना मैंने मेरी तरफ से प्रॉमिस किया है। और तुमको क्या करना है, देखो यार, एक अटेम्प्ट में ही निकलना है, जो भी हो। एक बार तुमको अटेम्प्ट्स की आदत लगेंगे ना, वो लगते रहेंगे। मैं तुमको सच में बताता हूँ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, 2-3 अटेम्प्ट होने के बाद चौथे अटेम्प्ट में अगर फेल हो रहा है ना, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बोले अरे हाँ, वही एग्जाम दे दिया, वही रिजल्ट निकला, वापस से जाके एग्जाम दो। ये वाला लूप में तुम फंसोगे ना, बहुत मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, एक बार अब तुमको करना है, सिर्फ वन टाइम अपन को जाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, लिखना है, खत्म। उसके बाद तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमको भूल जाऊंगा। उसके बाद सीधे अपन अगर वापस मिलना है तो CS प्रोफेशनल में मिलेंगे, CS एग्जीक्यूटिव में कभी कभी नहीं, ठीक है। सबको पता है हार्श रेडी क्या है, वही 15 से, सॉरी, अबे हाँ, वही 15 से 20% रिजल्ट आता है, ठीक है। ये 15 से 20% रिजल्ट के अंदर अपन को पास होना है, तो क्या करना है, वो 15 से 20 बच्चे, जो बच्चा हुआ 80 बच्चे जो नहीं करते, वो अपन को करना है। ये अपन इस बार करेंगे, आग लगा देंगे बचा हुआ सब्जेक्ट का। आप देख लो गाइस, CAFM मेरे पे छोड़ दो, CAFM इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको करके दिखाऊंगा। मेरी तरफ से मैं पूरा 100% दूंगा। रिवीजन लेक्चर होगा, बुक्स होगा, कॉन्सेप्ट बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, थ्योरी कंपाइलर होगा। इसके साथ साथ जो मोटिवेशन प्लानर जो जो आ रहा है, सब चीज़ यहीं पे आएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करो, पास होने के बाद अनसब्सक्राइब करो, फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो है उसको अपन ऐड करो, ताकि आपको पता चले कब क्या आ रहा है। टेलीग्राम चैनल होगा, इसी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप ऐड कर लो। व्हाट्सएप का तो अभी कुछ नहीं करूँगा मैं, पर तुमको एक मैं नंबर दूंगा, उसमें व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहूँगा, ओनली फॉर डाउट, ठीक है। इतना करो यार, इतना करो। और अगर ये वीडियो या फिर अगला जो 1-2 वीडियो आने वाला है, उसके अलावा जो रिवीजन वीडियो फर्स्ट वीडियो आएगा ना, वो पूरा वीडियो देखो। उसके बाद तुम मुझको जज करो। देखो, आज कोई भी ऊपर बैठा है, इतना ऊपर बैठा है, तो वो कभी ना कभी एक स्टार्ट किया होगा। वो स्टार्ट मैं आज कर रहा हूँ। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कब दो तुम, जब तुमको लगे कि हाँ, ये बंदा अच्छा इनपुट्स दे रहा है, ये बंदा अच्छा कंटेंट दे रहा है, ये बंदा अच्छे से पढ़ा रहा है, इसका नोट्स वगैरह बहुत अच्छा है। अगर तुमको ऐसा लगा, तो ही तुम कमेंट करो, फीडबैक दो, दूसरों को उसको ये करो। और कमेंट में क्यों करने बोल रहा हूँ, ताकि इससे वो यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ होता है ना, ताकि वो सीरियस स्टूडेंट्स के पास वापस से उनके उनके रीच में जाके सबको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। लोग बोलेंगे कि सिलेबस क्या है, आपके बारे में क्या जानना है, पर मेरे लिए फर्स्ट वीडियो था, तो कुछ तो करना था, मैंने किया। इसके बाद एकदम रिलेटेड वीडियोस रहेंगे, इतना लंबा लंबा वीडियोस नहीं होगा, 100% श्योर हूँ मैं। एकदम 30-32 मिनट्स का वीडियोस होगा। रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिवीजन के अलावा जो होता है, जैसे कि ABC से एनालिसिस हो, प्लानर हो गया, कुछ मोटिवेशन हो गया, या कुछ ऐसे ही चिट चैट करने अपन आ गए, ये सब के लिए जैसे 15-20 मिनट का टाइम निकालेंगे दिन में, जो भी निकलना चाहिए। दिन भर भी पढ़ाई नहीं करते बैठ सकते अपन, तो उसका सिर्फ 15-20 मिनट का ही वीडियोस होगा अपार्ट फ्रॉम दिस। और जो रिवीजन होंगे वो भी एकदम क्रिस्प, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये मेरे तरफ से था, थैंक यू सो मच। प्लीज़, कमेंट बॉक्स आपका ही है, पूरा कमेंट बॉक्स आपका ही है। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो जो भी वो माइक, कैमरा या फिर बैकग्राउंड को कुछ लेके लेके कुछ चेंज करना है, ये सब अगर तुमको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ दो। मैंने भी बस यूट्यूब देख के ही OBS वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें क्या क्या करना है ये सब किया है। और मेरे क्वालिटी भी बहुत कम होगा स्टार्टिंग, मैंने एकदम बेसिक बेसिक, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है इनमें। होपफुली करूँ अगले बैच तक, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, लव यू। एकदम अच्छे से करो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अपन अच्छे से पढ़ेंगे, December 25 में अपन CS बनेंगे, या CS प्रोफेशनल में जाएंगे, या एक तो सब्जेक्ट पेंडिंग है तो उसको क्लियर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच अगेन।